आखिरी जो दम था उन्होंने 15-20 आधा घंटा वो जिंदा रहे। 15 आधे घंटा उन्होंने मेरे हाथों में, उन्होंने आधे घंटे के बाद दम तोड़ा। उनके मुंह में ब्लड आ रहा था, मैंने उनके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। मैं सोचता हूँ कि वो सीन जब मुझे याद आता है तो आज रात को 2 बजे 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। रोज़ नींद खुल जाती है रात को और याद आ जाता है, रोना आता है, इतना रोने लगता है। क्या सीन था वो। In the border town of Poonch, where mortar shells fell more often than monsoon rain, on May 7, one man ran into the fire, not to fight but to save. Pradeep Sharma, a Hindu, Saeed Habib, a Muslim. Both friends since class 9, different faiths, same soul. When the shell hit Saeed's madrasa home to over 1200 children, he called one person, not the police, not the army. He called his brother, Pradeep Bhai. The Molvi of Madrasa, Molvi Iqbal Qari didn't make it, but Pradeep stayed until the last breath and after. मौलवी इकबाल कारी साहब यहाँ मस्जिद है जो बड़ी, जो जियालूम, जो जिसमें सईद साहब की मस्जिद है। मौलवी कलाम कादर जी एक बड़े नामचीन हस्ती हैं। उनकी मस्जिद में जहाँ गोला पड़ता है तो हम सब दौड़कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम 3 बच्चे और एक कारी साहब हैं, उनको हम रेस्क्यू करते हैं। एक बच्चे को मैंने हाथों पे उठाया और वहाँ पर उसका खड़े, क्योंकि बेडों की इतनी शेलिंग हो रही थी कि इतने लोग जख्मी थे कि वहाँ अंदर कोई भी जगह, अंदर स्ट्रक्चर बेड कुछ नहीं बचा था। तो मैंने एक बच्चे को हाथों में उठा के वहाँ पर उसकी मरहम पट्टी करवाई। पर मैं बदकिस्मती से कहूँगा बच्चा बच गया, चलो मुबारक है उसको। बाकी बच्चे भी 3 बच गए। पर जो मौलवी साहब थे, कारी साहब, उन्होंने मेरे हाथों में जो ये हाथ हैं, इनमें मेरे बाजू पे जान दी। मैं सोचता हूँ उनका मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता था, तो जान दी। और कुछ अपने मज़हब के अक़ीदे के हिसाब से वो कुछ पढ़ रहे थे। पर आखिरी जो दम था उन्होंने 15-20 आधा घंटा वो जिंदा रहे। 15 आधे घंटा उन्होंने मेरे हाथों में, उन्होंने आधे घंटे के बाद दम तोड़ा। उनके मुँह में ब्लड आ रहा था, मैंने उनके मुँह पर हाथ रखा हुआ था। मैं सोचता हूँ कि वो सीन जब मुझे याद आता है तो आज रात को 2 बजे 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई। रोज़ नींद खुल जाती है रात को और याद आ जाता है, रोना आता है, इतना रोने लगता है। क्या सीन था वो। Even as shells kept falling, Pradeep didn't stop. He lifted 3 wounded children, carried them through rubble, waited at the hospital, cradling them until stretchers came. He ensured Molvi's family was safe. He held grieving children. He wept silently outside the ward, but he stayed. उसने देश के लिए जान दी है। पुंछ जो है ये बैटल ऑफ बार बना हुआ था। यहाँ गोले पड़ रहे थे, लोग यहाँ पर जमे रहे, लोग यहाँ पर डटे रहे। लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। देश की आर्मी के साथ लोग यहाँ जो यहाँ रहे वो देश की आर्मी के साथ खड़े रहे। हम 6 भाई बहन हैं, 6 भाई हैं और बाकी हमारी परिवार है वो पूरा यहाँ पर डटा रहा आर्मी के साथ। और 5.5 लाख जो हमारे जो पुंछ के निवासी हैं, क्योंकि जब देश की बात आती है फिर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होते हैं, हम पहाड़ी गुज्जर नहीं होते हैं, हम सब देश हिंदुस्तानी होते हैं। हमने हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं दिया। प्रदीप शर्मा साहब हमारे पुराने, हमारे यहाँ समझे इधर के गुआंढी भी हैं, हमारे पहुँच के हमारे मकान उधर हमारे साथ रहते हैं। वो अच्छा आदमी है। तो उन्होंने कोई नहीं देखा, उस वक्त शैल आ रहे थे पाकिस्तान से, लेकिन उन्हें अपनी जान की परवाह ना करते हुए, लेकिन उन्हें बहुत मदद की। उस टाइम हमारे समझे मामू साहब की, तो उन्होंने उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ गाड़ी में जो आखिरी सांस जो थी हमारे मामू की, वो प्रदीप शर्मा के बाजू पर समझो उन्होंने आखिरी दम दिया। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो इधर हमारे पास आए। लेकिन हमको उनका क्या मत उनके समझो जब सांस है तो उनका हम मशकूर और ममनून रहेंगे, क्योंकि उनने बहुत अच्छी हमदर्दी की। उस टाइम कोई बाहर निकलने का समझो कोई अपना सका भाई मेरे ख्याल से नहीं बाहर निकलेगा, या अपनी समझो शौकत आप अपनी पड़ी होती है। तो उन्होंने उनका समझो हम बहुत एहसान मानते प्रदीप शर्मा साहब के। This wasn't their first act of unity. During COVID, they'd worked together to feed the hungry, shelter the forgotten. And at a time when religion is used to create divisions, a Hindu man ran into the mortar fire to save his Muslim friend. And when he couldn't save the Molvi of the madrasa, he saved his children. He saved what was left of love in a war zone. In Srinagar, Zafar Iqbal for Mojo Story.